फैमिली, प्रभु यीशु मसीह के बड़े नाम के द्वारा आप पर आशीष आएगी। आज बहुत लोग डरे हुए हैं, सुबह को काम पर जाते हैं, रात को खाली आते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशनों में, चिंताओं में घिरे हुए हैं। आज उन सब के लिए परमेश्वर की ओर से गुड न्यूज़ है। परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक बड़ी भलाई है कि मैं जीवित परमेश्वर तुम पर ऐसी कृपा करूँगा जिसके माध्यम से तुम रोज़ जय पाओगे। देखिए, वचन पर मन लगाएं और मेरे साथ पढ़े आप मरकुस 1 अध्याय और उसका 2 वचन। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। क्या आप परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरे लिए आप मार्ग सुधारने के लिए एक स्वर्गदूत भेजो? क्या आप परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरा काम ठीक नहीं चल रहा, मेरे साथ एक स्वर्गदूत खड़ा करो? मलाकी 3 अध्याय 1 वचन कहता है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। मार्ग को क्या करेगा? दूत सुधारेगा। है आपकी किस चीज़ की दुकान है, आपका क्या फाइनेंस है, फैमिली की क्या प्रॉब्लम है, क्या बिगड़ा हुआ है, वचन कहता है मैं भेज दूंगा और मैं उसे सुधारूंगा, रिपेयर करूंगा। आपने देखा है कि आप दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, आप सहारनपुर जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, आप रायबरेली जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, या आप अमेरिका जा रहे हैं। आपने कई रास्ते में ट्रैवलिंग में सुना होगा, जी इसका बाइक ख़राब हो गई तो किसको बुलाते हैं? मैकेनिक को रिपेयर करने के लिए। हैं, आपने सुना होगा जी कई बार के ट्रक बस ख़राब होगी तो कौन आता है रिपेयर करने के लिए? कोई ना कोई आता है ना। तो ऐसे अगर आपकी कार, आपका लाइफ, आपका पति पत्नी के बीच ऐसा कुछ खराबी है तो आज कहें, प्रभु उसे रिपेयर करने के लिए एक स्वर्गदूत भेज। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं? क्या आप कहेंगे, प्रभु आप वो स्वर्गदूत भेज दो? क्या आप कहेंगे, प्रभु मेरी लाइफ को रिपेयर कर दो? क्या आप कहेंगे, प्रभु मेरे परिवार, मेरे बिजनेस को रिपेयर कर दो? क्या आप कहेंगे, प्रभु मेरी बॉडी को रिपेयर कर दो? आज कितने लोग बेचारे मेडिसिन पर मेडिसिन लेते हैं और जाने अनजाने में दवाइयाँ इतनी ले लेते हैं कि फिर वो दवाइयाँ उनको इन्फेक्शन इतना बुरा कर देती है कि फिर वो उससे भी ठीक होने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। आज इन सब के लिए आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु आप वो स्वर्गदूत भेज दो जो इन सब चीज़ों को रिपेयर करता है। प्रभु वो स्वर्गदूत भेज दो जो आपने वादा किया है। प्रभु मुझे उस स्वर्गदूत की बहुत ज़रूरत है। प्रभु आप भेज दो उस स्वर्गदूत को। वचन बताता है, जब हम प्रभु यीशु की ओर देखते हैं, लूका 7 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन, लूका 7 अध्याय उसका 8 और 9 में लिखा है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो आता है, और अपने किसी दास को यह कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। इस आदमी के वचन देख के परमेश्वर से क्या कहता है? वो कहता है, प्रभु आई एम ए सर्वेंट, मैं भी एक सर्वेंट हूँ। या फिर वो कहता है आई एम ए ऑफिशियल सर्वेंट। या फिर वो कहता है, प्रभु मेरे भी अंडर में कुछ लोग काम करते, मैं ठेकेदार हूँ। और वो समझता है इस बात को कि जब मैं एक से कहता हूँ वो करते हैं, किस बल पर? ठेकेदारी के बल पर। और वो कहता है, प्रभु आप तो राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, बस एक बार कह दो मेरी लाइफ रिपेयर हो जाएगी, मेरा सेवक रिपेयर हो जाएगा। और परमेश्वर उसकी बात को सुनकर हैरान था। हैं, आप क्या कहते होंगे? आपकी प्रार्थनाएं किस भाव में होंगी, किस शब्दों में? आपको पता होगा। आज आप कहें, प्रभु मैं तो विश्वास करता हूँ, रिपेयर कर मेरी खोई हुई घड़ी, मेरी खोई हुई कार, मेरी खोई हुई लाइफ, मेरा खोया हुआ चैन, मेरी खोई हुई फैमिली तू कृपा करके लौटा। वचन बताता है, जब हम लूका 7 अध्याय उसका 19 और 20 वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की प्रतीक्षा करें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने
हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें। हैं, ये यूहन्ना का एक स्टेटमेंट था। यूहन्ना को प्रभु के कामों पर फेथ करना चाहिए था। आपके पास वचन है, आप प्रार्थना सुनते हैं, आप ताकतवर पुरुष हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, इन सब के बावजूद भी आपके दिल में परमेश्वर से बातें करने की चाहत होनी चाहिए। आपके दिल में परमेश्वर के लिए बड़ी आस्था होनी चाहिए। आपके दिल में परमेश्वर के लिए बड़ा प्रेम और उत्साह होना चाहिए। आप हमेशा प्रभु को देने की सोचें। आप हमेशा प्रभु को टॉप पर देखें कि मेरा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम उत्पत्ति 22 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति 22 अध्याय बताता है, परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज़ दी और अब्राहम ने कहा, प्रभु देख मैं यहाँ हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने पुत्र को तू लेकर जा मोरिया पहाड़ पर और वहाँ बलि कर दे। और वो लेकर जाता है उसको, और वो बलि के लिए तैयार हो जाता है। और वचन बताता है, फिर परमेश्वर ने उसे आवाज़ दी और कहा कि बेटे को कुछ मत कर। हैं, और उसने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? उसने कहा, पीछे देख एक भेड़ खड़ी है। और परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा बंदोबस्त किया कि वहाँ भेड़ मिली। और उत्पत्ति 22 अध्याय का 14 वचन कहता है, फिर अब्राहम ने कहा कि सच में यहोवा यरी है जो आज भी मेरे लिए उपाय करता है। हैं, आपका भी ऐसा ही दिल होना चाहिए। प्रभु मेरे बच्चों की फीस का उपाय कर रहा है, प्रभु मेरी लाइफ का उपाय कर रहा है, प्रभु मुझे और साल दे रहा है, प्रभु मुझे इस एलर्जी से, स्किन से, बांझपन से अब आज़ाद कर रहा है। ऐसा विश्वास आपके दिल में 24 आवर होना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, नेपाल से सुन रहे हैं, प्रभु जी अमेरिका में, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में, मेरे पिता परमेश्वर, या भारत के जिन हिस्सों में मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी फाइनेंस की कमी को दूर किया जाए, घरों से बीमारी को दूर किया जाए, मुकदमों को दूर किया जाए, बुरी लतों को दूर किया जाए, आपकी आत्मा से भर जाए लोग। और आज आपके उस एंजल को, उस स्वर्गदूत को, उस सपोर्ट को अपने साथ साथ देखे। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। होली गोस्ट आपके सामर्थ लोग देखें आज के दिन में, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जो बिस्तरों पर है वो उठ जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिनके हाथ पांव खराब है वो उठ जाए प्रभु यीशु के नाम से। हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।